Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ कक्षा प्रथम का पाठ 8 चूहों म्याऊं सो रही है के अभ्यास प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने इस कविता को पढ़ा जिसमें हमने ये जाना है कि इस कविता में क्या होता है कि एक कवि होते हैं जो बता रहे हैं, चूहों को बोल रहे हैं कि आज म्याऊं सो रही है, यानी कि बिल्ली सो रही है। आज घर पर तुम्हारा ही राज है, जो चाहो तुम कर सकते हो। रसोई खुली है और पतीले भरे हुए हैं। तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, दूध दही सब कुछ तुम्हारा है। चट कर जाओ और किसी भी चीज़ों को कुतर सकते हो क्योंकि आज म्याऊं सो रही है। तो एक बिल्ली सो रही होती है आराम से छत के नीचे, पाँव पसारे आराम से सो रही होती है और चूहों को मज़ा आ जाता है उस दिन, क्योंकि उस दिन वो क्या करते हैं, बहुत मज़े करते हैं क्योंकि बिल्ली सो रही होती है और घर पर पूरा राज उनका ही होता है। वो अपनी मन मर्जी करते हैं, जैसे चीज़ों को कुतरना, दूध दही खाना, मटके में जो चने रखे हुए थे उन सबको खाना, वो सब कुछ करे। तो आज हम उसी कविता के क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने इस कविता को पढ़ा है तो आप इन प्रश्न उत्तर को आपको क्या करना है, मेरे साथ पढ़ना है और जल्दी जल्दी क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, ये जो प्रश्न हैं आपके, ये आपकी किताब में से नहीं लिए गए हैं। ये कुछ प्रश्न क्या है, अन्य प्रश्न है जिनको कहानी पढ़कर, कविता पढ़कर बनाए गए। ठीक है, तो ये आपकी पुस्तिका के नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। हम सबने कविता पढ़ी है, तो पहला प्रश्न क्या है, घर के पीछे छत के नीचे कौन सो रहा था। कविता की पंक्तियों में ही ये लाइन आई है, घर के पीछे छत के नीचे कौन सोया था। बिल्ली सोई थी, शेर सोया था, बकरी या गाय। तो कविता में कौन सो रहा था, चूहों म्याऊं सो रही है। और म्याऊं किसको कहा जाता है, म्याऊं किसको बोलते हैं, बिल्ली को बोलते हैं, क्योंकि बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है ना, इसलिए बिल्ली को म्याऊं बोलते हैं। मौसी किसे कहा गया है, मौसी किसे कहते हैं, कुत्ते को हम मौसी बोलते हैं, बिल्ली मौसी बोलते हैं ना, तो बिल्ली को यहाँ पे क्या कहा गया है, मौसी कहा गया है। घर के पीछे छत के, बिल्ली कहाँ सो रही थी, घर के पीछे छत के नीचे, छत के नीचे सो रही थी बिल्ली आराम से पांव पसारे। ठीक है, चूहों सो रही है, कवि क्या कह रहे हैं, चूहों से कौन सो रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। म्याऊं, बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है, तो बिल्ली को म्याऊं भी बोलते हैं ना, कि देखो म्याऊं आई है, तो चूहों म्याऊं सो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक जैसे शब्दों को लिखो। अब यहाँ पे क्या दे रखे, कुछ शब्द लिखे हैं जो स्वर में एक समान है, उन शब्दों को हमें लिखना है। ठीक है, तो उतरो कुतरो, एक जैसा है, उतरो कुतरो। फिर है पतीला, पतीला रसीला, पतीले रसीले। ठीक है, जाओ जाओ पाओ, झटका मटका, पसारे संवारे, सोई रोई। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं उतरो, तो हम यहाँ लिख देंगे कुतरो। चूहे क्या करते हैं, चीज़ों को कुतरते हैं ना। पतीले रसीले, पतीलों में क्या रखे हुए थे, रसीले चने। फिर है जाओ पाओ, कवि कहते हैं कि जाओ, जो मिले झटपट चट कर जाओ। ठीक है, झटका मटका, कवि ने क्या कहा चूहे को कि इस मटके को झटके से गिरा दो। क्या करना है, इस मटके को झटके से गिरा दो, ताकि जो चने हैं वो नीचे गिर जाए और फिर तुम आराम से खा लो। फिर है पसारे संवारे, बिल्ली कैसे सो रही थी, पांव पसारे और पूंछ संवारे सो रही थी, संवारे। ठीक है, संवारे।
फिर है सोई, रोई। तो ये थे समान शब्द। अगला प्रश्न करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है, खाली जगह आपको दिख रही है, उनमें से हमें इनमें से एक शब्द को चयन करना है, चुनना है जो सही हो, और फिर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखो कोई सोई। तो कौन सो रहा था कविता में? मौसी। तो देखो कोई मौसी सोई। मौसी किसे कहा गया है कविता में? बिल्ली को। और बिल्ली को हम मौसी बोलते हैं ना, बिल्ली मौसी, म्याऊं आ गई, ये सब बिल्ली के लिए बोला जाता है। ठीक है, म्याऊं, सॉरी, बिल्ली सोई खुली। बिल्ली सो रही थी और रसोई क्या थी? खुली थी। तो हम यहाँ लिख देंगे रसोई। उसके बाद है पूंछ मरोड़ो, पूंछ मरोड़ो, सॉरी, मूछ मरोड़ो, पूंछ सिकुड़ो। पूंछ, ठीक है। कुछ भी चूहों को नहीं, कुछ भी नहीं क्या था? डर चूहों को कुछ भी नहीं था, डर कुछ भी चूहों को नहीं। करो तबाही जो मन चाही। कवि ने कहा ना, आज जो तबाही करनी है तुम कर दो, क्योंकि आज म्याऊं सो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न उत्तर है, कौन सो रहा है? कविता में कौन सोया हुआ था? बिल्ली। ठीक है, तो बिल्ली सोई हुई थी, तो हम यहाँ लिख देंगे बिल्ली। कौन सो रहा है? बिल्ली। पतीले में क्या थे? पतीले में क्या थे? रसीले चने। जो पतीले में रसीले चने रखे हुए थे, तो कवि ने कहा कि चूहों, इनको क्या करो, झटके से गिरा दो ताकि नीचे गिर जाए, चने सारे नीचे गिर जाएंगे और फिर तुम आराम से खा लेना। रसोई में किसने तबाही मचा रखी थी? आज किसका राज था? चूहों का राज था, इसलिए चूहों ने तबाही मचा रखी थी आज रसोई पर, क्योंकि बिल्ली सो रही थी। अगला प्रश्न है, चूहे किसकी मदद से नीचे उतरे? चूहे किसकी मदद से नीचे उतरे? चूहे किसकी मदद से नीचे उतरे थे? वो दीवार के सहारों से नीचे उतर रहे थे। ठीक है, दीवार पे, और जो रसोई में खाने थे ना, वहीं से। ठीक है, दीवार की मदद से, दीवार के सहारे लिख सकते हैं। फिर है, कविता में चंद्र बिंदु की मात्रा वाले जो शब्द आए हैं उनको छांट कर लिखना है। आप सबने कविता पढ़ी है, तो सबसे पहले आप जब कविता पढ़ोगे तो जो कविता में चंद्र बिंदु वाले शब्द आए हैं, जिन पर ये वाली मात्रा है चंद्र बिंदु की, उन शब्दों को क्या कर देना? रेखांकित कर देना। फिर आपको इस प्रश्न को करना है। ठीक है, तो हमने कविता पढ़ी है तो हम लिख देते हैं। तो पूंछ, पूंछ जब लिखते हैं तो उस पर चंद्र बिंदु आता है। मूछ, मूछ शब्द में भी चंद्र बिंदु आया है इस कविता में। और क्या था? म्याऊं, म्याऊं में भी चंद्र बिंदु है। उसके बाद था सांसों शब्द आया था, जब बिल्ली सो रही थी उसकी सांसें चल रही थी तो घर घर तक आवाज जा रही थी। और क्या था? संवारे, पांव पसारे, संवारे। ठीक है, पूंछ, मूछ, म्याऊं, सांसों और संवारे। तो आज हमने क्या किया? पाठ 8 जो कविता थी चूहों म्याऊं सो रही है, उसके अभ्यास प्रश्न किए। इन अभ्यास प्रश्नों को आपको क्या करना है? पढ़ना है। और उससे पहले आपको कविता को अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार इस कविता को गायन करना है। उसके बाद जो इस कविता में कठिन शब्द आए हैं उनको रेखांकित किया है आप सबने। फिर आपको क्या करना है? आपकी जो पुस्तिका है उसमें आपको 2-3 बार लिखकर प्रयास करना है। जब आप शब्दों को लिखते हैं, बोलकर लिखते हैं, तो आपकी जो हिंदी में मात्राओं की अशुद्धियाँ होती है वो कम होती है। तो जब भी आप कुछ लिखने का प्रयास करें, बोल कर साथ में लिखने का प्रयास करें, इससे क्या होगी? हमारी कुछ अशुद्धियाँ कम होगी मात्राओं की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app
from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.